उस डेड बॉडी के अंदर कीड़े पड़ने शुरू हो गए। डेड बॉडी पड़ी है और प्रशासन सुध नहीं ले रहा। शहीद गांव एक हफ्ते तक इन तीनों अधिकारियों ने उसको मानसिक तौर से बुरी तरह प्रताड़ित किया। शहीद हुआ है, उसकी शहादत को न्याय मिल सके। मैं आप लोगों को इतना ही कहूंगा, रोहनाथ गांव जिंदाबाद। गांव रोहनाथ ने आगे बढ़ के वो कुर्बानी दी है, इसका आज रिकॉर्ड भी नहीं है कौन कौन लोग शहीद हुए। वो खून से लाल सड़क हो गई, उसका नाम लाल सड़क हो गया। रोहनाथ गांव जिंदाबाद। संत लाल जी अमर रहे, संत लाल जी अमर रहे, वेद प्रकाश जी अमर रहे। जय हिंद साथियों। वो पीड़ा तो मेरे माइंड में भी है। नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। रोहनात मामले में जो धरने पर बैठे हुए हैं भिवानी कोर्ट परिसर के बाहर, उनसे जानकारी लेंगे अभी तक का क्या अपडेट है। शहादत को लेकर के जो इनकी डिमांड है, मुख्य मांग है, उसको लेकर के भी जानकारी लेंगे। क्या नाम है सर, नाम बताइए। क्या मांग, ये डिमांड क्या क्या है? फिलहाल कोई अपडेट हुआ अभी तक? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब तो हमारी एक ही मांग है, एफआईआर होनी चाहिए तीनों दोषियों के। किस के खिलाफ होनी चाहिए? डीसी साहब, डीआरओ साहब, सदर कानून। क्या अभी तक आपने कोई शिकायत पत्र कहीं सौंपा? बिल्कुल सौंपा जी, एसएचओ साहब को उसी दिन सौंप दिया सिविल लाइन थाने में। कुछ रिस्पॉन्स मिला पुलिस की तरफ से? नहीं, कुछ नहीं मिला। आज एक नोट आया है कि आपके साथ प्रशासन मीटिंग करना चाहता है, तो कब करेगा ये? वो 12 बजे का टाइम दे रहे थे, हम 3 बजे करेंगे। आज 3 बजे प्रशासन के साथ बैठक है। हाँ जी। भिवानी में 35 वर्षों से डॉक्टर पवन धीर आंखों का अस्पताल सेवा ही नहीं, दुआ बटोरने का काम भी कर रहा है। आशा खो चुके लोगों को नेत्र ज्योति प्रदान कर संपूर्ण आंखों के इलाज के लिए अपना स्थान बना चुका है धीर अस्पताल। धीर अस्पताल में मोतियाबिंद, सफेद मोतिया से छुटकारा, रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी फोल्डेबल लेंस के साथ सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा चश्मा उतरवाएं लेसिक लेजर द्वारा। लेसिक लेजर की एकमात्र धीर अस्पताल में ही सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पुतली बदलने की सुविधा, आंखों के पर्दे का इलाज, भेंगापन एवं झुकी पलकें व काला मोतिया का स्पेशल इलाज भी उपलब्ध है। धीर अस्पताल में हरियाणा सरकार, आयुष्मान भारत, बिजली बोर्ड, भूतपूर्व सैनिकों व 18 वर्ष से कम बच्चों की आंखों का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर पवन धीर आंखों का अस्पताल, महम गेट चौक, भिवानी। आप हमारे मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर है 7206 799 506, 7027 280 885। क्या क्या डिमांड एक ही है तीनों के खिलाफ? हाँ जी, तीनों के खिलाफ मुकदमा हो जी, मुख्य मांग ये। सारा सर जी, अभी आप लगातार बैठे रहे हो, सरकार प्रशासन कोई सुध लेने को तैयार नहीं। देखिए, प्रशासन ने तो आंखें बंद कर रखी हैं। पिछले 7 दिन से डेड बॉडी हॉस्पिटल के अंदर रखी है और आज आपके न्यूज़पेपरों के माध्यम से ही पता चला कि उस डेड बॉडी के अंदर कीड़े पड़ने शुरू हो गए। तो ये प्रशासन के सोचने वाली बात है कि हम कहते हैं कि जब अंतिम संस्कार की बात आती है तो शाम होने से पहले अंतिम संस्कार हो जाता है, लेकिन आज 7 दिन से डेड बॉडी पड़ी है और प्रशासन सुध नहीं ले रहा। शहीद गांव रोहनात क्या गलत डिमांड कर रहा है? वो तो सिर्फ इतना बात कर रहा है कि जिसकी वजह से वो शहीद वेद प्रकाश जी हुए, वो डीसी का नाम लिख के गए हैं, वो डीआरओ का नाम लिख के गए हैं, वो कानूनगो का नाम लिख के गए और क्लियर कट बता के गए कि इन्होंने मेरे साथ ये मानसिक प्रताड़ना की, ये मेरे को अभद्र भाषा का यूज किया और फिर एफआईआर दर्ज नहीं करती। तो ये पूरा का पूरा प्रशासन मिला हुआ है और हमें दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम प्रशासन को कह देते हैं कि पूरा समाज, पूरा जिला आज इकट्ठा है और अब हमारी कल महापंचायत है जो पूरा हरियाणा से लोग आएंगे। या तो प्रशासन अपनी आंख खोल ले, नहीं तो कल बहुत बड़ा फैसला होगा और वो प्रशासन को भारी पड़ेगा। अभी क्या आपका अपडेट है, क्या कदम रहेगा कल के लिए? महापंचायत का भी जिक्र अभी सारा सर जी कर रहे हैं। हमारा चौहान साहब ये अपडेट रहेगा कि प्रशासन को पिछले 1 हफ्ते से हम चिल्लाई कह रहे हैं कि भाई कोई उचित कदम उठा लो। अच्छा है, प्रशासन के हक की बात है ये, लेकिन प्रशासन कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। और इसके लिए सबसे
पहली जो गांव वालों की और हमारी जो डिमांड है DRO के खिलाफ और उसके ये अपना जो कानूको है उसके खिलाफ ये FIR होनी चाहिए। DC तो है ही इसमें, DC तो हेड है, उसके खिलाफ तो FIR होनी चाहिए। तीनों अधिकारियों के खिलाफ FIR होगी तो सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। ये जो समस्याएं क्रिएट करने वाला प्रशासन ही है जो कि सुनता ही नहीं है। अब एक हफ्ते से जैसे साथियों ने बताया उस डेड बॉडी की क्या हालत हो रही है, कितनी बुरी बात है। क्या प्रशासन उसको ठीक से नहीं रख सकता? कभी लाइट नहीं, कभी लाइट का बहाना करते हैं। जहाँ 24 घंटे लाइट रहती है हॉस्पिटल में, वहाँ लाइट नहीं दे रहे इनको। वो डेड बॉडी का बुरा हाल हो रहा है, सड़ रहे हैं डेड बॉडी। तो ये प्रशासन के लिए बड़े शर्म की बात है। लेकिन यहाँ इतना ज़रूर है कि हम सारे इकट्ठे हैं और कल की महा जो पंचायत होने जा रही है उसमें एक बहुत ड्रास्टिक स्टेप लेने पर हम मजबूर होंगे। हम नहीं चाहते तनाव, लेकिन सरकार और प्रशासन ये चाहता है कि कोई न कोई ड्रास्टिक स्टेप लें। कोई न कोई गलत कदम उठाने पर सरकार हमें मजबूर कर रही है। नहीं तो हम पीसफुल आदमी हैं, शांतिपूर्वक प्रशासन से हम मांग करते हैं कि भी हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते, लेकिन सरकार हमें मजबूर कर रही है इस काम के लिए। इसलिए मैं प्रशासन को चेतावनी देता हूं कि समय रहते कोई बढ़िया स्टेप उठा लें, अन्यथा सरकार को पछताना पड़ेगा और मामला इतना गंभीर हो जाएगा। ये महापंचायत कहाँ पर होगी? यही होगी, भिवानी में होगी। हाँ, कल का समय रखा उन्होंने और सुबह 10 बजे का रखा टाइम। और बड़ी महापंचायत सभी वर्गों से, सभी संस्थाओं से यहाँ साथ इकट्ठे होंगे। ये 12 तारीख का मामला है और यहाँ काफ़ी सालों से रोहनाथ गांव में धरना चल रहा था। यहाँ भी आज 162वां दिन है और वो हमारा एक साथी यहाँ शहादत दे गया। किसकी वजह से? कि वो गांव का कोई रिकॉर्ड मांग रहा था और रिकॉर्ड देने में के लिए उसने DC साहब से मुलाकात करी, DRO साहब से मुलाकात करी, कानूनगो से मुलाकात करी और एक हफ्ते तक इन तीनों अधिकारियों ने उसको मानसिक तौर से बुरी तरह प्रताड़ित किया। वो 4 दिन से पूरी अपने साथ जो हालात हो रहे थे उसको लिखता रहा और वो सारी की सारी बातें, अपनी संवेदनाएं लिख के गया है सुसाइड नोट में। कि DRO ने मुझसे 1 लाख रुपए मांगे और उसने कहा कि तुम्हारे जो कागज हैं वो चाहे भिवानी हो, चाहे हिसार में रिकॉर्ड में हो, चाहे पंचकुला से मंगाने पड़े हो, 1 लाख रुपए दे दो। वो लिखे उसने अपने खून की कलम से। उसके बाद जो शहादत होगी, हमारे को यहाँ पता चला कि वो कोई सुसाइड नोट कागज मिले उसके रिकॉर्ड में, हमने तुरंत एक FIR के लिए सिविल लाइन थाना SHO को एक दरखास्त दी, ओरिजिनल सुसाइड नोट लगा करके। आज उन चीज़ों को 6 से 7वां दिन कोई भी प्रक्रिया पे नहीं गुजर रहे। कानूनी प्रक्रिया जो होनी चाहिए कि कोई लेटर आ गया और किसी ने भी मरने पे किसी को मजबूर कर दिया और उस पर कौन सी धारा के तहत कौन सा उस पर एक्ट लगा के उसको FIR करें, कोई नहीं। बस वो कह रहे हैं कि हम उच्च अधिकारियों से बात करें। उच्च अधिकारी कौन? जो यहाँ दोषी हैं। कोई दोषी आदमी कोई मुझसे आके कहे कि आपके खिलाफ दरखास्त लिखनी, FIR करनी है, मैं उसको परमिशन दे दूंगा क्या? तो हमारी तो मांग ये है कि जब तक इन तीनों अधिकारियों को यहाँ से बदला नहीं जाता, इनके खिलाफ FIR नहीं होती है, तब तक हम किसी प्रशासन से बात नहीं करेंगे। एक IAS अधिकारी के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी के पास जाओ ना। सर, ये सारी की सारी चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री के भी संज्ञान में है। मुख्यमंत्री से प्रशासन के यहाँ के DC की रोज बात होती है इस मामले को लेकर। आप लोगों ने की क्या? वो तो करेंगे, हमारे वो तो बचाव के लिए भी करेंगे। हमारी DC साहब ने ये खुद कहा है कि मैं बात कर रहा हूँ आपके रिकॉर्ड के लिए मुख्यमंत्री से। 2 बार DC साहब से 4-4 घंटे की मुलाकात हो चुकी है, कोई समाधान नहीं निकल रहा है। थ्रू आप रिकॉर्ड लेना चाहते हैं? मकसद तो यही हो, रिकॉर्ड लेना चाहते हैं या जो आरोपी हैं उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाना चाहते हैं? पहले तो हमारा जो मांग थी कि हमारा जो साथी जो डिमांड कर रहा था गाँव का रिकॉर्ड दे, और अब जो हालात है उसके तहत इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। और उसके अगर ये नहीं होता है तो कल हमारी पंचायत हमने पूरे प्रदेश से, पूरे देश से कॉल करी है। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है कल तो ये खुद जिम्मेवार होगी। हांसी गेट से मात्र 5 मिनट की दूरी पर नजदीक तिगड़ाना मोड़, जींद रोड, भिवानी। RD रिजॉर्ट में खास हॉल व एयर कंडीशन, 20 लग्जरी प्राइवेट रूम, लाइटिंग, कलरफुल डेकोरेशन और आपको मिलेगी बुकिंग पर खास छूट। हमारा पता है तिगराना मोड़, भिवानी। मोबाइल नंबर 9896355540, 946810
9007।